एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसे लोग मनहूस लड़का कहते थे। उसकी उम्र करीब 15 साल थी, लेकिन उसके जीवन में जितनी कठिनाइयां और दुख थे, वह किसी बुजुर्ग के अनुभव से कम नहीं थे। राजू एक साधारण परिवार से था, पर गांव के लोग उसे मनहूस मानते थे, क्योंकि उसके जन्म के साथ ही कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। राजू का जन्म जिस दिन हुआ था, उसी दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। गांव के लोग यह मानते थे कि राजू के आने से ही यह दुर्भाग्य हुआ है। उसकी माँ सविता उसे बड़े प्यार से पाल रही थी, लेकिन समाज की बातें सुनकर वह भी अक्सर टूट जाती थी। लोग कहते, ये लड़का मनहूस है, इसके पैदा होते ही इसके पिता चल बसे। इसे अपने घर से दूर रखो, नहीं तो और भी विपत्तियां आएंगी। राजू जब थोड़ा बड़ा हुआ और गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलना चाहता, तो बच्चे उसे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। उसे हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ता। गांव वाले उसे तरह तरह के ताने मारते, ये जहां जाएगा वहां बुरा ही होगा। धीरे धीरे राजू भी इस बात पर यकीन करने लगा कि वह सचमुच मनहूस है, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे दिलासा देती और कहती, बेटा, तुम मनहूस नहीं हो, ये सब अंधविश्वास है। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता है जो दूसरों के अंदर है। मेहनत करो और सब कुछ ठीक होगा। माँ की ये बातें राजू के दिल को सुकून तो देती थीं, लेकिन बाहर की दुनिया का सामना करने की ताकत उसमें नहीं थी। एक दिन गांव में एक नई घटना घटी। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। सभी बच्चे और बड़े इस मेले की तैयारी में जुटे हुए थे। राजू भी मेले में जाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि लोग उसे वहां देखकर फिर से ताने देंगे। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में एक बार तो अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो लोग हमेशा तुम्हें कमजोर समझेंगे। जाओ, मेले में जाओ और अपने डर से लड़ो। राजू ने माँ की बात मानी और हिम्मत करके मेले में गया। मेले में खूब भीड़ थी। सभी लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, पर राजू खुद को अलग महसूस कर रहा था। जैसे ही वह किसी समूह के पास जाता, लोग उसे देखकर दूर हो जाते। उसका मन बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक कोने में खड़ा होकर सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या मेरा अस्तित्व सचमुच लोगों के लिए अपशगुन है? तभी एक अनहोनी घट गई। मेले के बीचों बीच एक बड़ा झूला टूट गया और कुछ लोग उसके नीचे फंस गए। हाहाकार मच गया। लोग भागने लगे, लेकिन राजू वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो झूले के नीचे दबे थे। वह बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। गांव के कई लोग उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए आए और मिलकर उन्होंने उन लोगों को बचाया। इस घटना के बाद गांव में सबकी नजरें बदल गईं। लोग, जो राजू को मनहूस कहते थे, अब उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। गांव के प्रधान ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा, राजू ने आज अपनी समझदारी और बहादुरी से कई लोगों की जान बचाई है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे गांव में ऐसा लड़का है। अब तक जो लोग राजू को ताने मारते थे, वही लोग अब उसकी सराहना करने लगे। लेकिन राजू के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या यह एक घटना उसके बारे में सब कुछ बदल सकती है? क्या एक बार की बहादुरी से वह मनहूस नहीं रहेगा? राजू की माँ ने उसे समझाया, बेटा, लोगों की सोच बदलने में समय लगता है, लेकिन यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर या मनहूस मानोगे, तो दुनिया भी ऐसा ही मानेगी। पर अगर तुम अपनी काबिलियत पर विश्वास करोगे, तो दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में देखेगी। राजू ने माँ की बात गांठ बांध ली। उसने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाएगा। उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और हर दिन मेहनत करने लगा। उसके अध्यापक भी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे राजू के जीवन में बदलाव आने लगा। लोग अब उसकी तारीफ करते, उसे ताने मारने वाले लोग भी अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। कुछ सालों बाद राजू ने गांव के स्कूल में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए और उसे शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। यह गांव के लिए गर्व की बात थी। जो लोग उसे मनहूस मानते थे, वही अब उसकी मिसाल देने लगे थे। गांव के प्रधान ने एक दिन सभा में कहा, राजू ने यह साबित कर दिया कि इंसान की किस्मत उसके कर्म और मेहनत से बदल सकती है।
अंधविश्वास और गलत धारणाओं से हमें बाहर आना चाहिए। राजू की यह यात्रा आसान नहीं थी। उसे समाज के तिरस्कार, अपमान और तानों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपनी माँ की सीख को याद रखा। खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करो। अंततः उसने अपनी कड़ी मेहनत और संकल्प से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की सोच को भी बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे लोग हमारे बारे में जो भी कहें, अगर हम खुद पर विश्वास करें और सच्ची मेहनत करें, तो हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। समाज की धारणाएं और अंधविश्वास बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है।